दिल्ली में चुनावी घमासान का शोर पूरे देश में सुनाई देने लगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक दांव चल रहे हैं। पहले ऑटो चालक को 5 गारंटीज दी है, फिर महिलाओं को राशि सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज, दलित बच्चों के लिए फ्री शिक्षा और अब केजरीवाल ने दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों पर ट्रंप कार्ड खेल दिया है। केजरीवाल ने कल ऐलान करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में आप जीतती है तो दिल्ली के मंदिरों में पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीना दिया जाएगा। केजरीवाल के इन चुनावी दावों से कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली चुनावों को लेकर अभी तक कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में सवाल यही कि क्या अब की बार योजनाओं से दिल्ली चुनाव जीत लेंगे केजरीवाल या कांग्रेस बिगाड़ेगी आपका खेल? क्या बीजेपी ने अपने मेगा प्लान की तैयारी कर ली है? अब की बार पुजारी ग्रंथी वाला ये दांव कितना सफल साबित होगा? आज चर्चा इसी के पीछे की रणनीति और राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है चर्चा के लिए। साथ ही ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। आगे बढ़ें उससे पहले किस तरह के सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है, पहले उस पर नजर डालें बयानों के जरिए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट में गई। 2022 में हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और 2024 में भी डाली, जिसमें एक ही विषय रखा कि क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार 2013 से मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रही है, पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। मुझे जानकारी मिली है कि 58,30,90,000 रुपए 2013 से मौलवी और इमामों को दिए गए हैं। अब कुछ महीनों से उनको भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब तो सीधा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई सगा नहीं जिसे तुमने ठगा नहीं। ये तो चुनावी घोषणाएं हैं। देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं। इनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हो ना फिर लाएंगे केजरीवाल, इनका लाएंगे मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप सरकार की मीटिंग में नहीं जा सकते।